हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में जो झूठे केसेस आप पे लगते हैं 498 घरेलू हिंसा, उनको कैसे खत्म किया जाए, मैं एक ऐसा आधार आपको बताऊंगी, ऐसा जो मोस्टली उन सभी पते को पता रहता है बट वो इग्नोर मारते हैं, और पता होने के बावजूद वो आपके केस में लग रहा है नहीं लग रहा है ये भी पता नहीं होता है, क्यों आगे झूठी रिपोर्ट पेश की जाती है। अगर वो चीज़ कर लो, वो आधार आप अपना बना लो ना, तो देखना केस कैसे डिसमिस होगा और आपकी जीत जरूर होगी, और जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो जानने के लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। चैनल पे नए जुड़े हो आप तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, होता क्या है ना, आप सबको पता है जो लड़की वाले, आपकी पत्नी, आपकी घर की बहू, जो भी इस वक्त वीडियो जो देख रहे हैं, जो केसेस करते हैं वो सब मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, कहानी सुना के आगे पेश कर देते हैं। नॉर्मली जो होता है सबके साथ होता है यही, कि जो आरोप लगाया जा रहा है कि भाई पति ने मारा, सास ससुर ने मारा, मुझे मार दर के घर से निकाल दिया, मुझे दहेज के लिए टॉर्चर कर देते हैं, यही चीजें बोली जाती है। ठीक है, झूठा केसेस है, सबूत बिल्कुल नहीं है। अब इसी आधार पे उनके केस दर्ज कर लिया जाता है। अब एक बात बताइए, जब लड़की आरोप लगा रही है कि मुझे मारा गया है, चीजें की गई है, तो भाई सिंपल सी बात है, चोट भी लगी होगी, तुम डॉक्टर के पास भी गई होगी, मेडिकल तो बनाया ही होगा। जब केस दर्ज कर रहे हो मेडिकल आके पेश किया होगा, डॉक्टर के पास गए होंगे। कोई अनपढ़ भी इंसान होता है ना, उसको चोट लगती है तो वो जाता है। तो आप पढ़ी लिखी होने के बावजूद मेडिकल नहीं गए, मेडिकल नहीं है आपके पास, डॉक्टर के पास आपने जाके चेकअप नहीं करवाया, अपना इलाज नहीं कराया, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो इसी बात पे आपको ऑब्जेक्शन करना है। 60 70 से 80% मान लो, मगर 60 तो फिर भी कम बोल दिया। ये लोग आप लोग भूल जाते हैं कि आपके केस में हो रहा है। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे नहीं होता है, होता है बट आपको पता नहीं होती है, वो होएगा बट झूठी चीजें होंगी। आप उसी वक्त पत्नी से ऑब्जेक्शन करो कि भाई ठीक है, तुम्हें मारा गया, पीटा गया, बताओ कहाँ। क्योंकि 490 दहेज का आरोप लगाना एक गंभीर आरोप होता है, गंभीर केस लगाना ही होता है। उसमें पत्नी के साथ बहुत अत्याचार किया होगा, वो हॉस्पिटलाइज हो गई हो, हाथ पैर टूट गए हो, इस तरीके का। बट छोटी छोटी बातों को लेके भी आज के डेट में 498 कर दिया जाता है, आगे से इन्वेस्टिगेट किया नहीं जाता। इस तरीके से कोर्ट आपका सबका समय बर्बाद किया जाता है जब सामने चीजें आती है। तो क्वेश्चन करो मेडिकल कहाँ है, और जो केस आगे दर्ज करते हैं कई, तो जो इन्वेस्टिगेट किया जाता है आईओ की तरफ से, जो भी चीजें रखी जाती हैं, तो वो नहीं ढंग से करते हैं। कि भाई आपने जब केस दर्ज किया, आगे केस कोर्ट में पहुंचा दिया, तो आपने देखा कि पत्नी ने मेडिकल दिया है, वो बोल देंगे नहीं, तो किस बात पे आपने केस दर्ज कर दिया। चलो नहीं दिया, आपने मेडिकल करवाया क्या, आपने मेडिकल क्यों नहीं कराया। अगर केस आप दर्ज कर रहे हो, 498 लगा रहे हो, घरेलू हिंसा लगा रहे हो कि पत्नी बोल रही उसके साथ क्रूरल्टी हुई है, अत्याचार हुआ है, तो मेडिकल रिपोर्ट का है ना, पत्नी ने करवा के आपको दिया ना आपने खुद करवाया है। तो किस तरीका है भाई, क्रूरल्टी हुई है, पत्नी जो बोल रही साबित भी तो करो ना, क्योंकि इतना गंभीर आरोप लगाया जा रहा है मुझ पर, मेरे घर वालों पे, तो कैसे साबित होगा। हाँ, अगर आपने कोई सच में क्रिमिनल ऑफेंस किया है, पत्नी के साथ क्रूरल्टी करी, तो फिर तो घबराने की जरूरत है, आपको घबराओ। जब नहीं, तो फिर क्यों डरने की जरूरत है। तो हमेशा क्या करते हैं, जब झूठे केसेस लगते हैं ना आप लोगों पे, आप क्या करते हैं, डर जाते हैं, हमेशा डिफेंस मोड में आते हैं, एंटीसिपेटरी बेल लगा देते हैं, अपने अपने परिवार वालों की बेल से छुड़ाया जाए। क्यों छुड़ाया जाए, आपने कोई अपराध किया है, गुनाह किया है, जो बेल लगा रहे हो आप। इससे ऐसा करने से तो आप पुलिस वालों का और साथ देते हो। क्यों, क्योंकि पुलिस वालों तो खुद ही सोचते हैं ये तो अपने आप को खुद ही अपराधी मान रहे हैं बेल लेके। बेल उस सिचुएशन में किया जाए जब आपने सच में गलती करी है, तो ये मत करो। किस तरीके से आगे केस को अटैक मोड में रहो, लड़ना है, फाइट करना है, ऑब्जेक्शन आना है, हमेशा क्रॉस क्वेश्चन करने हैं, सबूत है आपके पास सबूत दिखाओ, सबूत नहीं है तो फिर भी कॉन्फिडेंस होके लड़ो। जब पत्नी बिना सबूत के आपको केसों में फंसा रही है, कॉन्फिडेंस होके वो बोलती है, डरती नहीं है, तो आपने तो सच ही किया है। वो झूठ बोल रही है, कहीं ना कहीं एक डर हमेशा उसके मन में रहेगा कि जिस दिन सामने आ गया तो उस दिन क्या होगा। तो ये मेडिकल आधार पे ही ना आपको क्या करना है कि इसको चैलेंज बनाओ, आगे चैलेंज करो आगे, और अपील करो सेशन कोर्ट में। तो मानो 498 का जो केस है ना आपका, तो जल्दी क्लोज हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, आपको फायदा करेगी करेगी। सेक्शन 13(1) के तहत आपको फिर करना है, जैसे कि, और मोस्टली फिर इसके बाद यह हो जाएगा 2 साल का ग्राउंड भी आपका बन जाता है। अब बहुत सारे पति यही कंफ्यूज होते हैं ना कि भाई पत्नी या तो साथ में रह नहीं रही है, अलग रह रही है, और धमकी दे रही है अलग, कि मैं तुझे जेल पहुंचा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो डरने की जरूरत नहीं है, उसके बोलने से, धमकी देने से आपको डरना नहीं है। अगर आपने कोई अपराध नहीं किया, तो कुछ गलत नहीं किया, तो बोलने दो, जितना धमकी दे रही है उसकी बातों को रिकॉर्ड करो, एविडेंस बनाओ, ठीक है। और 2 साल का सेपरेशन आ जाएगा। सेक्शन 13(1) के तहत आप जुडिशियल सेपरेशन के आधार पे पत्नी से तलाक ले सकते हो।
और वो कोर्ट को देना पड़ेगा। और वो चीज़ें हैं क्योंकि परित्याग कर दिया है उस बेस पे, कोर्ट भी आपको देगी, आप सबूत कोर्ट में पेश कर दो कितने साल से हमारा सेपरेशन है, तो आपको मिल जाएगा। तो ये जो मेडिकल का ग्राउंड है ना, सिर्फ इन्वेस्टिगेट जो ऑफिसर होते हैं, ये हमारा आईओ हो गया, सिर्फ पत्नी के महिला के बोलने पे ही वो आधार बना लिया जाता है, उसका बयान जो उसने बोल दिया वही मान लिया जाता है और उसी आधार पे आगे केस फाइल कर दिया जाता है 498 का, बिना सबूत के। तो केस लड़ने के लिए आपको हर जगह फिर चैलेंज करना है, सेशन कोर्ट पे जाओ, अप्लाई करो कि ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगाई गई है, मेडिकल रिपोर्ट लगाई गई है तो वो झूठी लगाई गई है, इस तरीके से। तो चीज़ें इसको आधार बनाओ, इसको अपना ग्राउंड बनाओ और देखना आपका केस कैसे आप जल्दी से जल्दी खत्म होगा। आपको सेशन कोर्ट में ही मान लो कि आपका केस रिजोल्व हो जाएगा, आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई कई केसों में तो क्या होती है, पत्नी है ना थ्रेट करती है, मतलब सुसाइड, ऐसे जान से मारने की धमकियां देती है। मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम मैंने पत्नी को लाया, फिर वो सुसाइड करने जाती है, ये चीजें करने जाती है, क्यों मुझे फंसा सके। तो क्या रीजन, तो ऐसे इंसान के साथ तो देखो पूरी जिंदगी रहना पॉसिबल है ही नहीं। तो इसको भी आप अपना आधार बना सकते हो कि ऐसे ऐसे पत्नी बार बार सुसाइड करती है, अटेम्प्ट करती है, इस तरीके से अगर हो सके तो वीडियो बना लो आप, उसी समय वो कोर्ट में पेश कर दो। तो ऐसे इंसान के साथ मैं कैसे रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे हर किसी भी सिचुएशन में जीने नहीं दे रही और मुझे मेरा जीवन बर्बाद करना चाहती है, मुझे केसों में फंसाना चाहती है, इस वजह से ये ऐसा करती है। तो मैं आगे इस इंसान के साथ कैसे रह सकता हूँ। पेश करो तो देखना डिसीजन जो आएगा फेवर आपके केस में आएगा कि भाई मुझे डिवोर्स दिया जाए। मोस्टली कोर्ट में आप केस जाओगे ना, तुरंत अप्लाई करते हो डिवोर्स के लिए, तो इतने आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि कोर्ट भी चाहता है कि दोनों का रिश्ता बचे, चांस दिया जाए, दोनों एक दूसरे को समझे, क्या पता रिश्ता सुधर जाए। बट वो सिचुएशन है ही नहीं, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो जबरदस्ती तो कोई किसी को रिश्ते में बांध के नहीं रख सकता। तो एक जब आप डिवोर्स पिटिशन फाइल करते हो, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो एक मजबूत आधार होना चाहिए, क्योंकि डिवोर्स पिटिशन लाने के लिए आप आधार बताओगे और एविडेंस भी। जब ये चीज़ नहीं होगी तो आपका डिवोर्स का पिटिशन है जो डिसमिस हो जाएगा। तो डिवोर्स पिटिशन डालने से पहले एक आधार स्ट्रॉन्ग और आधार एविडेंस वो आप कोर्ट में पेश करो जब भी डिवोर्स पिटिशन फाइल करो। अदरवाइज उसके अलावा और भी ऑप्शन है अलग होने के, जो मैं हमेशा आप तक शेयर करती रहती हूँ। और भी कुछ इंक्वायरी चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं मुझसे, मेरी टीम से। तो आपको जो है प्रॉपर लीगल गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर एक कमेंट में आपकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करे एक मैसेज में, आप खुद भी समझदार हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।